नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्राइजलेस इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। आज हम ये देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये क्यों चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर है क्या चीज, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके को भारत में शामिल करना है, या ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में छिपे सभी आतंकवादियों तथा उनके ठिकाने को सफाया करना है। क्या है इसका मेन उद्देश्य, आइए चलते हैं, हम देखते हैं आज के इस क्लास में कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का मेन उद्देश्य क्या है मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं, समय गवाए बगैर हम बात करते हैं अपने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कि सर ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है। ठीक है मेरे भाई, तो हम यहाँ देखने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर को कि ये व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है ना, ऑपरेशन सिंदूर क्या है मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है मेरे भाई, ये पीओके और कश्मीर में चलाया गया भारत के आर्म्ड फोर्स के द्वारा एक ऑपरेशन है। ठीक ना, अब इसका उद्देश्य क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा। यानी कि जो ऑपरेशन ये कहां चलाया जा रहा है मेरे भाई, जम्मू कश्मीर के पीओके एरिया और पाकिस्तान के अंदर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन है भारत के आर्म्ड फोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। आर्म्ड फोर्स का मतलब ये है कि इस ऑपरेशन में तीनों सेनाएं मिलजुल के काम कर रही हैं, यानी कि आर्मी भी इसमें है और नेवी भी है और एयरफोर्स भी है, यानी कि तीनों सेनाएं मिल करके इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं मेरे भाई। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेशन सिंदूर है मेरे भाई, इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड कौन कर रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हैं ये दो हमारे देश की बेटियां जिन पे हमें गर्व होता है। ठीक है मेरे भाई, इनका नाम है सूफिया कुरैशी और ये है हमारी व्योमिका। ठीक ना, ये है व्योमिका सिंह। सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, ये जो हमारी देश की दो बहनें हैं, ये बहनें हमारे देश का नाम रोशन कर रही है मेरे भाई। तो मैं इन बहनों को देखकर मैं यहाँ देश के अंदर जितने भी हमारे गार्जियन हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिनको ये लगता है कि बेटियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, तो एक बार इनको जरूर देख ले कि बेटियां क्या नहीं कर सकती। सो प्लीज आप सभी बेटियों को पढ़ाएं, ठीक है ना, उनको पढ़ाएं ताकि वो भी आगे बढ़कर ऐसे ही देश की रक्षा कर पाए। ठीक है, तो आइए हम चलते अपने टॉपिक पर, देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या है मेरे भाई। तो ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारी देश की दो बहनें हैं, एक हैं सूफिया कुरैशी और दूसरी हैं व्योमिका सिंह। ये दोनों लोग मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को चलाने के जिम्मा इन्हीं के हाथों में था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है। तो मेरे भाई, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसका मेन पर्पज है बच्चा, इसका मेन पर्पज है डिस्ट्रॉय टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उसका सफाया करना, इसका मेन उद्देश्य क्या है मेरे भाई। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उसका सफाया करना, अर्थात आतंकवादियों का सफाया करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, बहावलपुर। ठीक है ना, बहावलपुर एंड मुरीद। ठीक है ना, बहावलपुर एंड मरीद, बहावलपुर एंड मरीद, ये दो स्थान हैं। इन दोनों स्थानों पर जितने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समाप्त करना है। ठीक ना, जितने भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समाप्त करना ही इसका मेन पर्पज था ऑपरेशन सिंदूर का। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है मेरे भाई, इसके तहत क्या किया गया था मेरे भाई, इसके तहत मिसाइल अटैक किया गया था, मिसाइल स्ट्राइक किया गया था। मिसाइल स्ट्राइक कैरिड आउट अंडर ऑपरेशन सिंदूर ऑन वेडनेसडे में 7 2025, यानी कि 7 मई को ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं और आतंकवादी हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मार गिराना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। द स्ट्राइक टारगेटेड की स्ट्रांग होल्ड टू जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा, यानी कि इस स्ट्राइक का मेन टारगेट क्या था मेरे भाई, इस स्ट्राइक का मेन टारगेट जैश ए मोहम्मद
एंड लश्कर ए तैयबा, ये दोनों के दोनों संगठन थे। इन दोनों संगठनों का सफाया करना इस ऑपरेशन का पर्पस था मेरे भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यही चीजें यहाँ पर है कि टारगेटिंग की स्ट्रॉन्ग होल्ड जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा वर लॉन्च इन 2 अप्रैल 22 पहलगाम टेरर अटैक। यानी कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेरर अटैक हुआ है मेरे भाई, इस टेरर अटैक को अंजाम लश्कर ए तैयबा के द्वारा ही दिया गया था। और इस टेरर अटैक के अंदर जम्मू कश्मीर के कुल 26 लोगों की जानें गई थी। ये सभी के सभी हमारे भारतीय नागरिक थे। ये सभी के सभी मासूम नागरिकों को ये सभी के सभी टेररिस्ट क्या है, मार देते हैं। तो इसके जवाबदेही में जो भारत है इस ऑपरेशन को लॉन्च करता है कि अब कोई भी आतंकवादी अब नहीं बचना चाहिए, सबको ढूंढ ढूंढ के मार गिराना इस ऑपरेशन का पर्पज बन गया था मेरे भाई, इसलिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो आइए थोड़ा से और भी इसके बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं ये हमारे देश की 2 बहनें हैं। एक का नाम है व्योमिका सिंह जी और दूसरे लोग का नाम है आपका सोफिया कुरैशी। ये दोनों लोग मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिए। तो एक बार इनके लिए तो सैल्यूट जरूर बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आगे की बात। तो मेरे भाई यहाँ पर जो सोफिया कुरैशी हैं ये मेरे भाई इंडिया आर्मी के अंदर, ठीक ना, सोफिया कुरैशी ऑफ द इंडिया आर्मी ड्यूरिंग अ प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन, ठीक है ना, यानी कि इस ऑपरेशन को लीड कर रही है सोफिया कुरैशी जी, ठीक ना। 7 मई को ये ऑपरेशन चलाया गया, 7 मई 2025 वेडनेसडे मध्य रात्रि को, ठीक ना, आधी रात को ये ऑपरेशन चलाया गया है मेरे भाई। और ये ऑपरेशन कहाँ चला गया इसको भी आपको ध्यान देना। ये ऑपरेशन पाकिस्तान के मरकज और सुबहान अल्लाह एरिया में चला गया है। ये जो मरकज सुबहान अल्लाह एरिया है ये दोनों के दोनों कहाँ है मेरे भाई, ये दोनों के दोनों बहावलपुर में है। ये बहावलपुर कहाँ है मेरे भाई, ये 100 मीटर अंदर है पाकिस्तान के 100 मीटर अंदर बहावलपुर है। इस बहावलपुर में ये 2 एरिया है, एक मरकज और एक सुबहान अल्लाह। अब बात ये होता है मरकज और सुबहान अल्लाह पर ही क्यों ये आपका ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या है मिसाइल स्ट्राइक किया गया था मेरे भाई, क्योंकि इसी मरकज में रहता है कौन, जैसे मोहम्मद का चीफ और उसकी फैमिली। अब बात यह कि जैसे मोहम्मद का चीफ कौन है मेरे भाई, जैसे मोहम्मद का चीफ है आपने नाम सुना होगा मसूद अजहर। हाँ मेरे भाई, जैसे मोहम्मद का जो चीफ है उसका नाम है मसूद अजहर, उसी का हेड क्वार्टर है यहाँ पर, उसी का क्या है हेड क्वार्टर यहाँ पर। और यहीं से सभी के सभी टेररिस्टों को क्या करता है, लीड करता है, ट्रेनिंग देता है, ठीक ना। यहीं पर वो सभी के सभी लोगों को क्या करता है, सभी टेररिस्टों को यहाँ पर ट्रेनिंग देता है मसूद अजहर, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अटैक कर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे पहले क्या है जैसे मोहम्मद का जो हेड क्वार्टर है मेरे भाई इसको टारगेट किया गया था, ठीक है ना। जैसे मोहम्मद के हेड क्वार्टर को टारगेट किया गया था। ये जो हेड क्वार्टर है मैंने आपको बताया कहाँ, ये मरकज में। ये मरकज कहाँ है, बहावलपुर में, जो कि पाकिस्तान से 100 मीटर अंदर है, पाकिस्तान के 100 मीटर अंदर है, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से 100 मीटर अंदर ये एरिया पड़ता है। और यहीं पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहला मिसाइल गिराया गया था, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक ना। आइए अब बात थोड़ा सा करते हैं आगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम बात कर ले तो ये जो मरकज है ध्यान समझिएगा, ये जो मरकज है, मरकज एंड सुबहान अल्लाह ये दोनों को मैंने बताया कहाँ है, बहावलपुर में, जो कि पाकिस्तान के 100 मीटर अंदर पड़ता है। और यहीं पर क्या है मेन सेंटर है किसका, जैसे मोहम्मद का, यहीं पर मेन सेंटर है जैसे मोहम्मद का। यहीं पर क्या करता है, सभी को ट्रेनिंग देता है, सभी को ट्रेनिंग देता है। और जितने भी टेरर अटैक होते हैं उसको ऑपरेट भी यहीं से वो करता है, उसको ऑपरेट भी यहीं से करता है। तो इसीलिए सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहीं पर मिसाइल दागा गया था हमारे इंडिया आर्म्ड फोर्स के द्वारा। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि इट इज एसोसिएटेड विद द टेररिस्ट प्लानिंग बाय जैश ए मोहम्मद, ठीक है ना। यानी कि जितने भी टेररिस्ट प्लानिंग होते हैं वो सभी के सब यहीं से, जैसे मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर वो यहीं से प्लानिंग करता है, ठीक है ना। और यहीं से प्लानिंग हुई थी पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक भी जैसे मोहम्मद संगठन ने ही किया था। जैसे मोहम्मद ये मेरे भाई एक आतंकवादी संगठन है जो कि मसूद अजहर के द्वारा चलाया जाता है,
ठीक ना। और इस मसूद अजहर को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा इसको संरक्षण दिया जाता है, इसका बचाव किया जाता है, इसको सुरक्षा दिया जाता है। इसलिए जितना जिम्मेदार ये नालायक मसूद अजहर है, उतना ही जिम्मेदार आपका पाकिस्तान आर्मी भी हो जाती है, क्योंकि एक आतंकवादियों को शरण देने वाला भी आतंकवादी ही होता है। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी ने इस मसूद अजहर को बार बार संरक्षण दिया है, एक बार नहीं बार बार संरक्षण दिया है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी भी कहीं ना कहीं आतंकवादी के रूप में ही कार्य कर रही है, इसको भी समझ लेना है हमें। तो ये जो मसूद अजहर है मेरे भाई, यही नालायक जो है, ये पुलवामा अटैक कराया था आपका 14 फरवरी 2019 को। तो 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी इसी नालायक का हाथ था, ठीक ना। आइए बात करते हैं जो मरकज है। मरकज कंसिस्ट ऑफ द रेसिडेंट ऑफ जैश ए मोहम्मद चीफ, ठीक ना। जैश ए मोहम्मद चीफ यानी कि आपका मौलाना मसूद अजहर। जैसे मोहम्मद का चीफ कौन है? मौलाना मसूद अजहर। इसका क्या है मेरे भाई? घर है, ध्यान दीजिएगा। मरकज में जैसे मोहम्मद का जो चीफ है मेरे भाई, मौलाना मसूद अजहर, उसका घर है, उसकी फैमिली है। इसलिए पहला स्ट्राइक इसके घर, इसके फैमिली पर हुआ है, ताकि उसका नष्टो नाबूद समाप्त हो जाए, वो एकदम समाप्त कर दिया जाए मेरे भाई। इसलिए पहला स्ट्राइक यहीं पर किया गया था, इसको ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का मेन उद्देश्य आतंकवादी तथा आतंकवादियों को श्रेय देने वाले सभी का सफाया करना है, ना कि पाकिस्तान का सफाया करना है, ना कि पाकिस्तान से युद्ध करना है। इसका मेन उद्देश्य पाकिस्तान में छुपे, पाकिस्तान से शरण लेने वाले सभी के सभी आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों का सफाया करना है मेरे भाई, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आया होगा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का मेन पर्पज, मेन उद्देश्य क्या है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे मेरे भाई। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।